अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। पाइथन की क्लास 2 में आप सबको वेलकम बैक करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि पाइथन का बेसिक सा सिंटैक्स कैसे क्या होता है और थोड़े से वेरिएबल्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी क्लास के ऑब्जेक्टिव बड़े सिंपल से हैं हमारी इस क्लास के। अगर आपने पहली क्लास खैर नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। हम पहली क्लास में पाइथन इंस्टॉल करना और पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने सीखना है कि पाइथन का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, वो आगे बताता हूँ क्या होता है। उसके अलावा हम लोग पाइथन में कमेंट्स कैसे करते हैं, बेसिक डाटा टाइप्स क्या होती हैं जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लॉट, बूलियन वगैरह वगैरह। उसके अलावा हम लोग आउटपुट और इनपुट के लिए कौन से पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का, ये हम लोगों ने इस क्लास में सीखना है। ओके, सिंपल है कि जो पाइथन का सेंटेक्स है, सेंटेक्स बेसिकली कहते हैं फॉर्मेशन। जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश का एक सेंटेक्स है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपने उनको फॉलो करते हुए लिखना होता है। लाइक अगर इंग्लिश लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ठीक है, लाइक इस साइड से इधर को, और उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक है, ये उसके कुछ ऑलरेडी रूल्स हैं। ओके, सो आपने उन रूल्स को फॉलो करना होता है। सेम ऐसे ही आपकी जो पाइथन लैंग्वेज है या फिर कोई भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका एक मखसूस सेंटेक्स होगा, उसके मखसूस फंक्शंस होंगे, उसको लिखने का एक तरीकाकार होगा। मतलब उसकी स्टेटमेंट कैसे शुरू होगी, कैसे एंड होगी, उसका पूरा एक सेंटेक्स होगा। तो उस सेंटेक्स में पाइथन का बेसिक सेंटेक्स हम आज सीखेंगे। दूसरा, हम लोग यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है कि पाइथन सेंटेक्स इज सिंपल एंड इजी टू रीड। इंडेंटेशन स्लैश स्पेसिंग इज क्रूशियल पार्ट इन पाइथन। पाइथन बेसिकली जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके अंदर पैरेंथेसिस यूज़ की जाती हैं, ये वाली दरमियानी ब्रैकेट इस्तेमाल की जाती है डिफरेंट लूप्स के लिए, फंक्शंस के लिए, या फिर इनर पार्ट को शो करने के लिए, बट पाइथन इनका यूज़ नहीं करता। आल्सो पाइथन स्टेटमेंट एंड करने के लिए सेमी कॉलन्स का इस्तेमाल भी नहीं करता। जैसे बाकी सी लैंग्वेज है उसमें आपने अगर कोई स्टेटमेंट लिखी है, कोई एक सिंगल स्टेटमेंट भी लिखी है तो उसके लिए आपको सेमी कॉलन देना पड़ता है, बट पाइथन सेमी कॉलन का मोहताज नहीं है। सेम ऐसे ही पाइथन इन दो स्मॉलर ब्रैकेट्स का भी मोहताज नहीं है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मीन्स पाइथन का सिंटैक्स इतना सिंपल है कि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो गैर ज़रूरी थी उनको ख़त्म कर दिया उसने। वो कहता नहीं ज़रूरत, मुझे इस्तेमाल आप नहीं करेंगे इसको, इसके बगैर भी मैं समझ जाऊँगा। ओके, पाइथन में इंडेंटेशन इस्तेमाल की जाती है इन दो चीज़ों की जगह पे। इंडेंटेशन से मुराद क्या है कि आप इस चीज़ का अगर कोई सब पार्ट बनाने वाले हैं तो वो आप इसके इंडेंट में लाएंगे। कैसे लाएंगे वो आगे देखते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, सिंपल। यहाँ पे इंडेंटेशन की आपको बेसिक मिसाल दी है कि अगर आपने इफ ट्रू, तो ये देखिए ये कंडीशन थी, इसका ये पार्ट है, तो इस पार्ट को बजाय एग्जैक्ट सेम लाइन में लिखने के हमने क्या किया, एक टैब की स्पेस दे दी, जिससे पाइथन को पता लगा कि ये जो कमांड है ये वाला पार्ट इसका हिस्सा है, इस लूप का, इस फंक्शन का पार्ट है, मतलब वो इसका सब पार्ट है। वैसे हम लोग क्या करते, अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, ये चीज़ लगाते, ऐसे हम लोग स्टार्ट और एंड करते हैं इस चीज़ का स्मॉलर ब्रैकेट्स के साथ। ओके, तो इस तरह से इस पाइथन को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता लगता कि ये जो कमांड है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये इस कमांड का हिस्सा है, पहले इसको एग्जीक्यूट करना है, ये इसका पार्ट है। बट पाइथन कहता है इसको ऐसे रहने दो, सिर्फ अगर तुमने किसी कमांड का अगला हिस्सा मुझे देना है तो उसको इंडेंट कर दो, एक टैब आगे भेज दो, तो मुझे पता लगेगा कि ये इसका हिस्सा है। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है इंडेंटेशन। तो यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बताया है कि देखिए, अगर आप, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग अपना वो फोल्डर ओपन कर लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस को सेटअप करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्लास ऑलरेडी पड़ी है। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, टू एंड क्लास डॉट पी वाई। ओके, सो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे आज सीखेंगे। सो इसको यहाँ पे करते हैं। ओके, यहाँ पे ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल में हमने क्या करना है, कमांड्स देनी है। सो मैं जब सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ एडिट में, और सॉरी फाइल प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे होगा मेरे पास सेटिंग्स और टेक्स्ट एडिटर, और मुझे यहाँ पे जाना है थोड़ा सा नीचे, सॉरी फॉन्ट साइज़, और मुझे यहाँ पे इसको 14 की बजाय मैं इसको कर रहा हूँ 25 आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बराबर हर चीज़ जो है वो क्लियरली विजिबल हो। ओके, ठीक है, मैं इसको फॉन्ट साइज़ को चेंज कर दिया। सो अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा। देखिए पाइथन में अगर हम लोग लिखते हैं इफ़ ट्रू,
ठीक है, मैंने ट्रू लिखा, इससे का मतलब ये है कि अगर सच है तो क्या कर दिया जाए, इफ ट्रू है तो क्या कर दिया जाए। मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट, प्रिंट क्या करवाए, एग्जाम्पल हम लोग चाहते हैं प्रिंट करवा दे इट्स ट्रू। अच्छा, अब यहां पे देखें वो छोटी सी चीज आ रही है, वो आपको कहता है कि यहाँ पे ना ये चीज नजर आ रही है, साथ ही उसने यहाँ पे एरर दे दिया। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप लेके आते हैं, कहता है एक्सपेक्टेड इंडेंट, इंडेंट चाहिए था वो आपने दिया नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ ना, तो ये देखिए वहां पे एरर आ गया, प्रिंट इट्स ट्रू। इस कमांड पे वो कहता है एरर है, क्योंकि वो इफ स्टेटमेंट की लाइन को समझ नहीं पा रहा कि इफ में कंडीशन कहाँ थी। अगर मैं यहाँ पे इस लाइन के आगे, अगर आप यहाँ पे सिंपल इसको कट कर दे, तो आप यहाँ पे सिर्फ एंटर करेंगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली आपका जो विजुअल कोड है, जब आपने पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल की है तो ये ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे देखिए एक स्पेस आगे फेंका है उसको। मैं यहाँ पे इस कमांड को देता हूँ, देखिए एरर खत्म। अब अगर मैं एंटर करूंगा दूसरी मरतबा एंटर, अब वो इसके अंदर रह रहा है। अब मैं यहाँ पे बैक करूंगा तो अगली कमांड लगा सकता हूँ। ठीक है, वो क्या समझ रहा है कि इस कमांड के अंदर ये वाला पार्ट इसका हिस्सा है। अब अगर हम लोग इसको प्ले करते हैं, यू विल सी दैट हमारा आंसर इज ओके। इंडेंटेशन की बेसिक समझ आ गई कि अगर आप लूप्स बना रहे हैं या कोई फंक्शन बना रहे हैं तो कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ का हिस्सा है तो वो उसके आगे इंडेंट में आएगी। अब जैसे इफ़ ट्रू है तो हमने ये कर दिया, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इफ़ दोबारा कंडीशन लगाते हैं क्या, फॉल्स, और इसमें हम क्या करते हैं, लगा देते हैं कोई फंक्शन, लाइक मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट ही करवा देता हूँ, ओके, डबल कोट्स इट्स फॉल्स, ओके। सो ये देखें इसके अंदर ये कमांड है, ये वाली, इसके अंदर ये कमांड है। बजाय पैरेंथेसिस यूज करने के हमने क्या किया है, सिर्फ एक इंडेंट यूज किया है। सिंपल हम इसे कहते हैं एक टैब यूज करेंगे आप, एक टैब की स्पेसिस जो है वो इस्तेमाल होंगी। अगर इसके अंदर अगेन यहाँ पे आप कहते हैं कि अगर इफ फॉल्स है और उसके अंदर अगेन कंडीशन आप लगाते हैं कि इफ फिर ट्रू है, तो अब दोबारा कंडीशन आपने जब बनाई है तो आप यहाँ पे अगेन वो इसके इंडेंट में आएगा, देख रहे हो, वो आगे इसका इंडेंट होगा। अगर आप कंडीशंस मल्टीपल बना रहे हैं तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ इंडेंटेशन करनी है और कुछ नहीं। आपका पाइथन इंडेंटेशन की बेस पे चलता है, ना कि पैरेंथेसिस के। आई होप बड़ा आसान था, समझ आ गया, राइट। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैंने प्रिंट भी किए। अच्छा, आगे कमेंट्स इन पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइथन के अंदर कमेंट्स का इस्तेमाल, तो कमेंट करना बड़ा ही आसान है पाइथन में। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हैश लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट, सिंपल एक कमांड हमने दिया है प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोट कर दिया वेलकम टू, सॉरी टू पाइथन क्लास, हम ये प्रिंट करवा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसके आगे ना ये भी लिख लूँ कि ये किस चीज़ के रिलेटेड था। ये सिंगल लाइन के लिए हैश डालूंगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। अब ये जो मैंने ये वाला पार्ट लिखा है ना, इसे हम कहते हैं कमेंट्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं सिर्फ किस काम के लिए, कि आप अपने कोड को रिमाइंड कर सकें, या फिर आप जब एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर होते हैं ना, जब आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने कोड को कमेंटेड करके देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट कल को कोई और प्रोग्रामर इस्तेमाल करेगा तो उसे आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ये बंदा ये वाला काम कर रहा था। तो हम इस तरह क्या करते हैं, कमेंट्स देते हैं। और जो कमेंट होता है वो पाइथन इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, उसने चलाना सिर्फ इस कोड को ही है। ये सिर्फ और सिर्फ कोड की फाइल के अंदर रहेगा। अब यह मैं प्ले कर रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पे, मैं इस सारे को पहले क्लोज करता हूं, यहाँ पे जितने शेल्स हैं दोबारा प्ले करते हैं, देखें वेलकम टू पाइथन क्लास प्रिंट हुआ है। ये जो साथ लिखा था ये प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज इट्स अ कमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर के लिए है जो डेवलप कर रहा है, कोड लिख रहा है। एक तो आपने जब लंबी लंबी फाइल्स लिखनी है, बहुत ज़्यादा कोड लिखना है, उस वक्त आप इसको कमेंट किया होगा तो आपको आसानी होगी ये ढूंढने में, या आपको पता होगा फलां फंक्शन या फलां फाइल मैंने फलां काम के लिए यूज़ की है, तो आप उसको कमेंट करके दे सकते हैं। और एक अच्छा डेवलपर हमेशा अपना पूरा कोड कमेंटेड करता है ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा, कमेंट पाइथन में दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन और डबल लाइन। ये क्या था, एक लाइन का कमेंट था, ठीक है। अब हम लोगों ने अगर यहाँ पे मैं इसको इस इधर की बजाय मैं इसको यहाँ से नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, तो ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। अब अगर मुझे यहाँ पे आगे इसका कमेंट देना है तो आप देखें वो कमेंट नहीं होगा, वो एज अ पाइथन कोड काउंट किया जाएगा, वो कमेंट काउंट नहीं होगा। अगर मेरा कोई कमेंट ऐसा है जो मल्टीपल लाइंस में होगा, क्या मतलब 4-5 लाइनों में होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल 3 लाइनें यूज करनी है, 3
डबल कोट्स या 3 सिंगल कोट। मतलब अगर मेरी मल्टी लाइन कमेंट है तो उसके लिए 3 सिंगल कोट या 3 डबल कोट्स में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट मैंने बताया भी है, आपको एग्जाम्पल भी दी है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये देखिए 2 और यहाँ पे 3, आप 3 मरतबा यहाँ पे करते हैं, देखिए 1 2 3 1 2 3 और ये एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब आप इनको ऐसे तोड़ दें और इसके दरमियान जो कुछ लिखेंगे पाइथन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मल्टीपल लाइंस यहाँ पे लिख देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, वो पाइथन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यू कैन सी दैट ओनली वेलकम टू पाइथन क्लास ही प्रिंट हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ करते हैं, इसको कॉपी करके लास्ट पे भी प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, वेलकम लियाकत। ओके, सो आप देखेंगे पहली कमांड प्रिंट हुई और उसके बाद वेलकम लियाकत प्रिंट हुआ, ये सेंटर वाली चीज़ें प्रिंट नहीं हुई। अब सेम ऐसे ही अगर कमेंट देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंगल कोट के साथ भी कमेंट पेस्ट कर सकते हैं, लाइक जिसमें आपको 2 4 और ये 6 चाहिए, 7वीं लाइन नहीं चाहिए, और इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। सॉरी, आप इसको तोड़ दें तो ये सीन होगा आपका। सिंगल कमेंट लाइन कमेंट करना है तो उसके लिए हैश को यूज़ कर लेंगे। मल्टी लाइन कमेंट करना है आपने तो आप लोग ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर जो भी लिख देंगे वो आपका सिंगल मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। पाइथन में कमेंट करना बहुत आसान है। आई होप समझ आ गया, कितना आसान था ये, मुश्किल ही नहीं है। अच्छा, आगे जाते हैं हम लोग। वेरिएबल क्या बला होती है? सिंपल डेफिनेशन है कि वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। बेसिकली आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सीखते हैं तो उसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग जब भी कोई डाटा ले रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, डाटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो सारा डाटा की फॉर्म में हो रहा है ना, चाहे वो इमेज है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, एनीथिंग, कुछ भी है। तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायरेक्ट नंबर नहीं देने होते, उनको हमें किसी ना किसी मेमोरी कंटेनर में स्टोर करना होता है। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं तो आपके घरों में किचन में ना नॉर्मली हर घर में मिसाला रैक है। मिसाला रैक से मुराद एक ऐसा रैक बना हुआ है जिसमें 7-8 डब्बे हैं जिनमें हमने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक चीनी के कंटेनर में चीनी है, नमक के कंटेनर में नमक है, सेम हर एक कंटेनर में एक एक चीज़ है। तो आप अगर नमक के कंटेनर को उठाएंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा, नमक। चीनी का कंटेनर उठाएंगे तो चीनी। आप घी वाला डब्बा उठाते हैं तो घी मिलेगा। क्या है, ये कंटेनर्स हैं। सेम ऐसे ही वेरिएबल भी एज अ कंटेनर काम करता है जो अपने अंदर किसी न किसी टाइप का, किसी न किसी तरह का डाटा स्टोर करके रखता है, और जब आप उसका नाम कॉल करते हैं तो उसमें से वो डाटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शो हो जाता है। तो पाइथन में आपको एक बड़ी मौज है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी में हमें बताना पड़ता था कि जो वेरिएबल हम ले रहे हैं वो कौन सा है, वो इंटीजर है, वो फ्लॉट है, वो स्ट्रिंग है, वो आखिर है क्या बोला, तो हमें बताना पड़ता था। बट पाइथन में आपको डाटा टाइप नहीं बतानी पड़ती, पाइथन खुद ब खुद डाटा टाइप चूज कर लेता है। और कुछ छोटे से रूल्स हैं पाइथन में वेरिएबल का नाम देने के। नंबर 1, पाइथन का जो वेरिएबल है वो कोई लेटर से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। वेरिएबल का नाम कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, और वेरिएबल्स में कभी भी स्पेसिस या स्पेशल कैरेक्टर्स इसके अलावा कोई और यूज नहीं हो सकता। बस सिंपल रूल्स हैं, कोई ज्यादा रूल्स नहीं है। अब वेरिएबल होता क्या है, देखिए मैं यहां पे क्या लिखता हूं, a इज इक्वल टू 10, ठीक है, a इज इक्वल टू 10। तो a जो है ये वेरिएबल का नाम है, और यहां पे वो आपको बता रहा है कि ऊपर अगर आप लेके आते हैं तो विजुअल स्टूडियो आपको बताता भी रहता है क्या हो रहा है। a इज इक्वल टू 10, तो ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसमें 10 की वैल्यू स्टोर है। मैं b इज इक्वल टू कर देता हूं 10.5। तो जो पॉइंट के साथ, डेसिमल के साथ होते हैं, इनको हम लोग फ्लॉट कहते हैं। तो यहां पे अगर आप आते हैं तो ये क्या बता रहा है कि वेरिएबल b इज इक्वल टू फ्लॉट है। और यहां पे मैं क्या लिखता हूं, नेम, आपको बताया कि ऐसे लिख सकते हो आप लोग, या फिर अंडरस्कोर नेम। तो मैं यहां पे अंडरस्कोर नेम करता हूं, इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिख देता हूं मैं मेरा नाम। तो ये भी क्या है, मेरा नाम इस जगह पे स्टोर हो गया नेम के अंदर। मैं जब भी इस चीज को कॉल करूंगा प्रोग्रामिंग के अंदर तो ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहां पे लिखूं c इज इक्वल टू a प्लस b, तो क्या होगा, वो c के अंदर इन दोनों का सम जमा करके आपको जवाब दे देगा। और मैं यहां पे अगर मैं कर दूं प्रिंट, क्या कर दूं, प्रिंट, और यहां पे हम लोग क्या कर देते, c, सिंपल c की वैल्यू को हम प्रिंट कर देते हैं। तो अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो गौर करें क्या हो गया, प्रिंट क्या हुआ, 20.5, इसका 10 और इसका 10.5 इधर प्रिंट हो गया। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। ये कंटेनर्स हैं, जब हम डाटा देते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जब हम बड़े फंक्शंस बना रहे होते हैं, कोड बना रहे होते हैं, तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं।
लाइक मैं भी इसको थोड़ा सा और इन्हेंस कर देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ, एक वेरिएबल बनाते हैं नेम इज इक्वल टू, जिसमें हम लोग नाम रख लेते हैं लियाकत अली, एज, सॉरी ऐसे लिखते हैं, एज इज इक्वल टू 26, उसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू, लाइक हम लोग कहते हैं 89.87, ओके। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एड्रेस इज इक्वल टू डबल कोट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रीट नंबर 1 अली पार्क, ओके, एनीथिंग, एड्रेस आपने लिख ली। तो आप जब क्लाइंट से डाटा, आप लोग अक्सर सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो आप जो डाटा देते हैं ना वो वेरिएबल्स के अंदर जाता है, और प्रोग्रामिंग में हम लोग ये इतना लंबा लंबा डाटा जो वैल्यूज़ होती हैं उनको नहीं लिखते, हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को कॉल करते हैं तो काम हो जाता है। अब फिर हम लोगों ने प्रिंट करवाना है, देखिए फ़र्ज़ करें तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग पहली प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे वेलकम टू आवर प्रोग्राम, और इसके साथ यहाँ पे प्लस करते हैं ताकि दो स्ट्रिंग्स को हम जमा कर दें, और यहाँ पे हम लोग प्लस करके दूसरी स्ट्रिंग में क्या नाम नेम को कॉल कर देंगे, सॉरी यहाँ पे इसको सिंपल प्लस नेम, ओके। यहाँ पे वो क्या करेगा, वेलकम टू आवर प्रोग्राम, और उसके बाद मेरा नाम कॉल कर देगा, ओके। उसके बाद या फिर हम लोग एक ही जगह पे कर देते हैं नाम, उसके बाद अगेन हम लोग क्या करते हैं, स्पेस के साथ प्लस, प्लस करने से आप बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे होते हैं, क्योंकि मैं जवाब स्ट्रिंग की फॉर्म में चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल कोट्स के अंदर योर एज इज, और यहाँ पे एज हमारी किस में स्टोर है, एज के वेरिएबल में, ओके, जो कि यहाँ पे अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो एज को वो यहाँ पे लिख देगा, ओके, क्लियर। अगर आप लोग यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखिए एरर आ गया, पता है एरर क्यों आया, क्योंकि हमें एज और नेम को एज अ स्ट्रिंग कॉल करवाना है, क्या करवाना है, गलत हो रहा है ना, चीजें गलत हो रही है ना, हाँ हो रही है ऐसा हो जाता है लाइफ में ना। सो हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीपल चीज़ों को प्रिंट कर रहे थे, मल्टीपल चीज़ों को हम लोग एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे, इट्स माय मिस्टेक। आपको जब मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही प्रिंट कमांड में लेनी है तो आपको कॉमा इस्तेमाल करना है, ओके, कॉमा इस्तेमाल करने, स्ट्रिंग्स को प्लस अलहदा से करते हैं, वो कैसे कॉन्केनेटेट करते हैं वो आगे देखते हैं। अभी हम लोग कहते हैं वेलकम टू आवर प्रोग्राम, और हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना चाहते थे, उसका नेम, ओके। हमने क्या किया, वेलकम टू आवर प्रोग्राम लियाकत अली हमारा आ जाएगा। अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा डालते हैं और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एक और स्ट्रिंग डालते हैं, योर एज इज, और इसके बाद हमारी एज क्या है, कॉमा के साथ हम लोग एज को कॉल कर देते हैं, ओके। सो अगर हम लोग अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं यू विल सी दैट क्या उसने प्रिंट किया, वेलकम टू आवर प्रोग्राम लियाकत अली, योर एज इज 26, ओके। सो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आपको आइडिया हो गया कि वेरिएबल क्या बला होती है, ठीक है। टाइप कास्टिंग आगे जाके हम लोग करेंगे कि हम लोग कैसे इनको टाइप भी चेंज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की, बट हाँ हाल की घड़ी आप इतना देखें, आपको स्ट्रिंग का वेरिएबल बताया मैंने, आपको सिंगल जो आपके गिनती होती है जिसमें डेसिमल नहीं होता उसको इंटीजर वेरिएबल कहते हैं। ऐसी वैल्यूज जिनके अंदर आपके पास सेमीकोलन आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी सेमीकोलन कह रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा डेसिमल पॉइंट होता है उसको हम लोग फ्लॉट कहते हैं। अगर आपने लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिखना है तो उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखेंगे, ओके। और स्ट्रिंग में हमेशा आप डबल कोट्स के सिंगल कोट के अंदर भी डाटा दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 मरतबा लगाएं। अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट दे देंगे तो भी आपकी स्ट्रिंग वैलिड होगी, तो भी आपका जवाब वैसे का वैसे ही प्रिंट होगा, कोई इशू उसमें नहीं आएगा, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, तरीकाकार है कि आप इस तरह चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पे सिंपल वेरिएबल का आपको पता लग गया। वेरिएबल जो डाटा टाइप्स होते हैं वेरिएबल की, स्ट्रिंग जिसमें हम लोग डबल कोट्स के अंदर डाटा डालते हैं उसको str या स्ट्रिंग कहते हैं, इंटीजर जिसमें हम लोग गिनती लिखते हैं वो इंट होते हैं, फ्लॉट जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, और बुलियन ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू वाले वेरिएबल होते हैं। अगर हमने कहीं पे यूज़ करना है इज़ ट्रू इज़ फॉल्स, जिसमें ट्रू और फॉल्स का यूज़ होता है। जैसे आप लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये एग्जांपल भी दिया है कि इज़ लॉग्ड इन, अगर वो लॉगिन है तो उसको जवाब ट्रू होगा, अगर वो लॉगिन नहीं है तो उसका जवाब फॉल्स हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, बूलियन डाटा टाइप यूज़ करते हैं। आगे बात करें, अगर पाइथन में इनपुट और आउटपुट के लिए कुछ फंक्शंस, प्री बिल्ड फंक्शन यूज़ होते हैं, जिसमें से प्रिंट तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो कुछ भी चीज़ हो हम लोग डाटा प्रिंट कर सकते हैं, लाइक डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हैं, या इस तरह हम लोग क्या करते हैं
उसको प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है हमारे पास इनपुट। इनपुट में यूजर से डाटा आप लेते हैं। क्या लेते हैं? यूजर से हम लोग डाटा ले लेते हैं और यूजर का डाटा फिर हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल लिया जिसका मैंने नाम दिया इनपुट इंटर योर नेम। हम इसमें क्या करते हैं? नेम इज इक्वल टू, अब आप पहले क्या करते थे वेरिएबल में, सीधा हमने क्या किया था? नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में हमने नाम डाल दिया था। अब हम लोग चाहते हैं कि जो जो नेम है वो हमें यूजर से मिले, वो यूजर खुद एंटर करे। तो आपने क्या करना है? नेम इज इक्वल टू इनपुट, ये आपका फंक्शन है, आप कॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली पूछ लेगा। अगर आप चाहते हैं कि यूजर को कोई हिंट भी दे कि उसने यहां पे क्या इनपुट करना है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि इंटर योर नेम। ओके, सो यहां पे हमने कहा कि आप अपना नाम एंटर करें, नेम। यहां पे हम लोग क्या करते हैं? एज को भी इज इक्वल टू करते हैं, और क्या फंक्शन किसको कॉल करते हैं? इनपुट को। और इसमें यहां पे हम लोग क्या करते हैं? इसमें दोबारा हम लोग बताते हैं कि इंटर योर एज। ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये दोनों लिखा। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट से इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं वापस। प्रिंट इज इक्वल टू, सॉरी, प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या होगा? योर नेम इज। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप दो स्ट्रिंग्स को जमा कर रहे हैं एक ही जगह पे, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सिंपल ऐसे लिख देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। आगे आप दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अगेन हम लोग यहाँ पे चाहते हैं एक और प्रिंट लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? योर एज, एज इज। और यहाँ पे मैं इसके साथ सॉरी ये चीज़ भी डालूंगा ताकि वो थोड़ा सा अलग हो जाए। एज, और यहाँ पे हम लोग कॉमा करके एज भी दे सकते हैं। क्या है? AGE, एज। ओके, अब अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें पहले पूछ रहा है इंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली। इंटर योर एज 27, एंटर करेंगे तो जवाब आ जाएगा योर नेम इज अली, योर एज इज 27। मजा आया ना? क्लियर हुआ? अब इसको आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, जैसे छोटा सा अगर हम लोग फंक्शन बना के रख सकते हैं ए, और यहाँ पे इनपुट में हम लोग क्या करते हैं? देखिए, इंटर फर्स्ट वैल्यू। ओके, तो और यहाँ पे हम छोटा सा कैलकुलेटर बता के देखते हैं ना। ओके, इंटर ट्विन वैल्यू, सेकंड वैल्यू, और सेकंड वैल्यू हम लोग लेते हैं यहाँ पे बी में। ओके, यूजर से वैल्यू लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक सी वेरिएबल लेते हैं जिसको हम करते हैं ए प्लस बी। ओके, और देन हम लोग क्या करते हैं? सॉरी, ए प्लस बी। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट करवा देते हैं किसको? लाइक हम लोग कहते हैं योर सम इज, और यहाँ पे कॉमा सी से हम लोग इसको प्रिंट करवा देते हैं। अब ये क्या करेगा? छोटा सा हमारा बेसिक कैलकुलेटर बन गया। देखिए फंक्शन बन गया। यूजर से उसने पूछा कि इंटर फर्स्ट वैल्यू, मैं कहता हूँ 25, सेकंड वैल्यू 15, तो हमारा जवाब जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया उसने? अगर आप गौर करें, सी में 25, और फिर दूसरा क्या कर दिया है? 25। ये क्या कर दिया इसने? ये गलत हो गया। ठीक है, ओके। सो अब हमारी गलती पता है क्या है इसमें? हम लोग जब नंबर ले रहे हैं, जब हम लोग स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी लेते हैं यूजर से, तो हमें उसमें बताना पड़ता है कि किस चीज़ का हमें डाटा चाहिए। सो लाइक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इसको लिखता हूँ फ्लोट। ओके, फ्लोट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? अब सिंपल एक ब्रैकेट शुरू में डालूंगा और एक लास्ट पे। ठीक है, तो इस मरतबा हम लोग क्या ले रहे हैं? यूजर से फ्लॉट वैल्यू ले रहे हैं, जिसमें वो क्या करेगा? इंटर योर फर्स्ट वैल्यू, वो फ्लॉट वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। सेम ऐसे ही बी में भी हमें क्या चाहिए? फ्लॉट। क्योंकि हम लोग फ्लॉट इसलिए ले रहे हैं, अगर हो सकता है यूजर हमारा जो डाटा पुट कर रहा है वो डॉट की फॉर्म में आ जाए हो। ठीक है, तो अब हम लोग सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करके उसको प्रिंट करवाएंगे। नाउ ये एग्जीक्यूट ठीक तरह से करेगा। हम लोग यहाँ पे 15.10 देते हैं और 25.8 देते हैं, तो अब हमारा देखिए सम जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हो रहा है, बिकॉज अब उसको पता है कि ये डाटा क्या है। हम लोग या तो कॉल करते हुए डाटा लेते हुए चूज कर सकते हैं कि वो क्या ले रहे हैं, और या फिर हम लोग यहाँ पे जब जमा कर रहे हैं तो उस वक्त हम लोग डाटा दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये जो जवाब होगा वो किसकी फॉर्म में हमें चाहिए। ये फ्लॉट ए है और फ्लॉट बी है, इसको यहाँ पे भी हम लोग जमा कर सकते थे। ठीक है, तो आप इनपुट इस तरह से ले सकते हैं, बहुत आसान है। छोटा सा कैलकुलेटर बनाना हो, कोई काम करना हो, तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पहले प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू
एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेटर। ओके, हम लोग एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेटर लेते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करते हैं, रेडियस इज इक्वल टू, अब रेडियस किस में आता है आपका, फ्लॉट में हम लोग ले लेते हैं रेडियस फ्लॉट, और उसमें क्या लिखते हैं, फ्लॉट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करवाते हैं। इनपुट इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंटर रेडियस। ओके, हमने यूजर से रेडियस ले लिया। अब हमें पता है एरिया का एक हम लोग लेते हैं वेरिएबल, और एरिया में हम लोग स्टोर करते हैं पाई आर स्केयर, जो कि क्या होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारा रेडियस, क्या है RADIUS रेडियस, एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय रेडियस, क्योंकि यही तो फॉर्मूला होता है ना, पाई आर स्केयर। तो हमने पाई आर स्केयर करवा दिया, और यहां पे हम लोग क्या करवाते हैं, अगेन से प्रिंट, और यहां पे प्रिंट में हम लोग लिख देते हैं योर एरिया ऑफ सर्कल इज, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमा प्रिंट से हम लोग एरिया प्रिंट करवा देते हैं। अब देखें, हमारा छोटा सा एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम हमने बिल्ड किया जो कि आपके लिए सर्कल का एरिया जो है कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा कि वेलकम टू एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेटर। आप यहाँ पे अपनी वैल्यू दे दें, मैं 25.35 दे देता हूँ, तो आपको यहाँ पे एरिया मिल गया 2017। ओके, अगेन बात करते हैं, मैं यहाँ पे अगर एरिया दे रहा हूँ 2 का, ठीक है, रेडियस, तो मेरा एरिया ऑफ सर्कल इज 12.56, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए कैलकुलेट कर लेगा। तो इस तरह से आप बाद में अपने प्रोग्राम्स को इंटेलिजेंट करते हैं। क्लियर, बड़ा आसान है। आज हमने, अगर मैं चीज़ों को रिवाइज करवाऊँ दोबारा से, तो हमने बड़ी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने एक तो देखा कि जो पाइथन है वो इंडेंट यूज़ करता है बजाय पैरेंथेसिस यूज़ करने के लिए। ओके, उसमें स्पेसिस इस्तेमाल की जाती हैं, उसके अलावा सेमीकोलन नहीं यूज़ किया जाता। फिर हमने देखा कि हमारे पास इंडेंटेशन जो है वो इस तरह चलती है, ना कि इस तरह। फिर हमने बात की कमेंट्स पाइथन में कैसे पास करते हैं। पाइथन में कमेंट आप लोग सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट कैसे पास करते हैं। वेरिएबल की हमने बेसिक वेरिएबल देखे, जिसमें हमने स्ट्रिंग वेरिएबल देखा, हमने फ्लॉट वेरिएबल देखा, इंट देखा, और बुलियन वेरिएबल्स को आज हमने देखा। फिर वेरिएबल के नाम लिखने की तरतीब देखी कि आप वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, किसी भी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता, और ना ही कोई और स्पेशल करैक्टर अंडरस्कोर के अलावा यूज़ किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ डाटा देखी, जिसमें STR, इंट, फ्लॉट, बुलियन हमें आइडिया है क्या होती हैं। फिर हमने इनपुट और आउटपुट की स्टेटमेंट को देखा, जिसमें हमने प्रिंट को देखा, जिससे हम लोग चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं, और देन हमने आउटपुट को देखा, जिससे हम लोग डाटा प्रिंट से आउटपुट कर सकते हैं, और इनपुट से हम लोग डाटा यूज़र से ले सकते हैं। मतलब रियल टाइम में अगर हमें डाटा यूज़र से लेना है तो उसके लिए हम लोग इनपुट का फंक्शन जो है उसको कॉल करते हैं। हमने देखा कि इनपुट से फंक्शन लेके डाटा लेके उसको फ्लॉट में कैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल मैंने सिंपल लिखा हुआ है कि आपका जो बाय डिफॉल्ट डाटा इनपुट के अंदर डायरेक्ट जो डाटा आता है वो एज अ स्ट्रिंग आता है। अगर आपको बताना है कि आपको कौन सा डाटा चाहिए, तो आपको इंट या फ्लॉट आइडिया देना पड़ेगा उसे। जैसे हमने पहले यहाँ पे डाटा लिखा है कि अगर आप लोग सिंपल लेना चाहते हैं नेम, या आप स्ट्रिंग लेना चाहते हैं तो इनपुट इन स्ट्रिंग। अगर आपको किसी स्पेशल टाइप में चाहिए तो आप इंट या फ्लॉट के फंक्शन को कॉल करते हुए उसके अंदर उसका डाटा ले लेंगे, और देन आप इस तरह मल्टीपल स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि प्रिंट हेलो जमा नेम, जो उसका नेम था, प्लस यहाँ पे ये हमने प्रिंट किया UR, और प्लस STR एज, जो एज थी उसको पकड़ के एज अ स्ट्रिंग जमा करवा दी है। अगर हमें डायरेक्ट स्ट्रिंग जमा करवानी है तो फिर हमें अगर स्ट्रिंग का हिस्सा इसको बनाना है तो हमें प्लस के साथ STR यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कॉमा से डायरेक्ट एज को वैसे का वैसा एज अ नंबर ही प्रिंट कर सकते थे। ओके, तो अगर आपको सिंगल स्ट्रिंग बनानी है तो आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप कॉमा के साथ यूज़ करते हैं तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू वैसे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इतना आसान है पाइथन, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब आपके ज़िम्मे काम है कि आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें। छोटे छोटे जो मैथ के जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम के छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं उनको यूज़ करते हुए यूज़र वैल्यू लेके उनको जवाब प्रिंट करें। आपको आइडिया हो जाएगा कैसे काम करता है, तो आपका बेसिक चीज़ें यहाँ पे कवर होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी इससे और एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।